दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हर किसी का सिक्का नहीं चलता और टाइम के साथ साथ अलग अलग एक्टर सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवीज लाकर सुर्खियों में बने रहते हैं। और हमने उन एक्टर्स को भी देखा है जो एक टाइम पर स्टार हुआ करते थे लेकिन आज उन्हें कोई याद भी नहीं करता, और उन एक्टर्स को भी देखा है जिनका करियर डूबने वाला था लेकिन एक हिट मूवी ने उनके करियर को एक नई उड़ान दे दी। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनका करियर डाउनफॉल पे था लेकिन एक हिट मूवी ने उनकी लाइफ बदलती, उनके करियर को एक नई उड़ान दे दी। नंबर 1 पर आते हैं अमिताभ बच्चन। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये एक लेजेंडरी एक्टर हैं। ये 52 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में 7 हिंदुस्तानी मूवी से की थी और इनके फिल्मी करियर में एक टाइम ऐसा भी आया था जब इनको कोई भी अपनी मूवी में नहीं ले रहा था। इनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी और फिर इन्होंने प्रोड्यूसर्स को खुद अप्रोच करना शुरू किया और फिर इन्हें एक मूवी मिली मोहब्बतें, जिसमें इन्होंने एक कॉलेज के प्रोफेसर का रोल निभाया था जो रोल लोगों को बहुत पसंद आया और इसी मूवी से इनका फिल्मी करियर रिवाइव हुआ और आज ये एक लेजेंड एक्टर बन चुके हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। नंबर 2 पर आते हैं सलमान खान। My name is Chulbul Pandey. सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर में से एक हैं। इनका स्टाइल बहुत ही यूनिक है और ये जिस तरीके से अपने रोल को निभाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, वो तरीका बहुत ही यूनिक है और लोगों को बहुत पसंद आता है। और अब ये जो भी मूवीज बनाते हैं वो सुपर हिट होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनका करियर डाउनफॉल पे था। इनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जैसे वीर, सलामे, इश्क और भी बहुत सारी हैं। और उस टाइम इन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जो इनके फिल्मी करियर को रिवाइव कर सके और फिर बोनी कपूर इनके पास वांटेड फिल्म की ऑफर लेकर आई और यही वो मूवी बनी जिसने इनके करियर को रिवाइव किया और एक ऐसी छवि छोड़ दी लोगों के बीच में जो आज भी बरकरार है। और इस फिल्म का बजट था 35 करोड़, इसने 95 करोड़ रुपए कमाए थे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। नंबर 3 पर आते हैं अजय देवगन। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के सिंह। ये एक ऐसे एक्टर हैं जो हर बार अपनी नई फिल्म से एक नई पहचान लोगों के बीच में छोड़ जाते हैं और फिर लोग इन्हें नई फिल्म जब तक नहीं आती तब तक उसी पहचान से याद रखते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी और इनकी मूवीज इनके फैंस को पसंद नहीं आ रही थी। फिर इनकी मूवी आई सिंघम जो कि लोगों को बहुत पसंद आई और इस मूवी में अजय देवगन का रोल भी लोगों को बहुत पसंद आया और इसी मूवी की वजह से इन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पे भी देखा जाने लगा। नंबर 4 पर आते हैं शाहिद कपूर। ये बहुत बढ़िया एक्टर है, इनकी एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जिस टाइप की मूवीज करते हैं वो शायद इनकी ऑडियंस को पसंद नहीं आती, इसी वजह से इनका क्रेज कम रहता है। लेकिन इनकी एक मूवी कबीर सिंह ने इन्हें उस लेवल पर पहुंचा दिया जहां ये जाना चाहते थे। नंबर 5 पर आते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। इन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करा था और इनकी इसी फिल्म की वजह से इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन इनकी आगे आने वाली फिल्म इनकी ऑडियंस को, इनके फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आई और 5 फ्लॉप फिल्में देने के बाद इन्हें मिली शेरशाह जिसने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। तो दोस्तों आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप कुछ ऐसे फैक्ट को जानेंगे जो इससे पहले आप शायद ही जानते होंगे। तो शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। दोस्तों जब आप लोगों को खाते या सांस लेते सुनते हैं तब अगर आपको उन पर गुस्सा आता है तो इसे मिसोफोनिया कहते हैं और ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। दोस्तों ये जो पीछे आपको एक आदमी साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है नीदरलैंड के और ये ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से जाना पसंद करते हैं अपने ऑफिस पर। इंटरनेशनल रिसर्चर्स की टीम ने एक पहला टेलीस्कोपिक कॉन्टैक्ट लेंस बनाया है जिसे यूज कर आप अपने विजन को 3x तक जूम कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए एक आदमी ने मास्क की जगह अपने चेहरे पर सांप की लगा लिया इंग्लैंड में। दोस्तों हाइपरसोनिक प्लेन 14
14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं और ये स्पीड इतनी तेज है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साउंड की जो स्पीड होती है उससे भी 12 टाइम्स ज्यादा है ये स्पीड। दोस्तों लोग बाग अलग अलग दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, इनसे मिलिए ये है मैट गोल। इन्होंने अपनी बॉडी का 98% हिस्सा टैटू से कवर करवा रखा है। ये कोई बड़ी बात नहीं, टैटू सब बनवा लेते हैं, लेकिन इनमें अलग बात ये है कि इन्होंने अपनी दोनों आंखों में, एक में ब्लू और एक में ग्रीन कलर की इंक भी डलवा रखी है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इन भाई साहब पर, कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों मेजर का ट्रेलर देखा मैंने। इस मूवी की स्टोरी तो हम सबको पता है। इस मूवी के जरिए संदीप उन्नीकृष्ण की वीरता और सुप्रीम सैक्रिफाइस की कहानी को बयां किया जाएगा। एक ऐसा मेजर जो 26/11 अटैक में अपनी अंतिम सांस तक आतंकियों से लड़ता रहा। ट्रेलर की शुरुआत होती है आर्मी सीनियर की डांट से, जहां वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाने के लिए संदीप उन्नीकृष्ण को डांटते हुए कहते हैं कि तुम उनकी तरफ क्यों गए थे, ये हमारी साइड है वो उनकी साइड है। और इसके जवाब में जो संदीप उन्नीकृष्ण कहते हैं वो हर एक हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी। हमारा ही तो है सर। इसके बाद ट्रेलर को माँ और बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करी गई है और एंड में जो प्रकाश राज अपनी राइजिंग टोन में बोलते हैं, तुम मेरी जान दे सकते हो पर मेरे देश को कभी नहीं, ये गजब लगा यार। सबसे बढ़िया पूरे ट्रेलर में एक नंबर यही लगा। ये फिल्म रिलीज होगी 3 जून को। तो दोस्तों क्या आपने इसका ट्रेलर देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं जाकर देखें। दोस्तों पृथ्वीराज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि रिलीज होने के बाद ही यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा। ये ट्रेलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके जो डायलॉग है वो भी बढ़िया लगे और इसका जो बीजीएम है, म्यूजिक है, वो भी बढ़िया लगा। इस मूवी में सोनू सूद जान बरदाई के कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठे हैं और संजय दत्त की तो बात ही अलग है। संजय दत्त इस मूवी से भी लोगों के बीच में अपनी एक नई पहचान छोड़ने वाले हैं, जैसे केजीएफ मूवी से अधीरा की पहचान छोड़ी थी। अक्षय कुमार भी पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठे हैं और उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। वैसे तो उनकी हर मूवी की परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहती है, लेकिन अक्षय कुमार कॉमेडी एक्शन ड्रामा मूवीज के लिए जाने आते हैं, लेकिन इस मूवी में उनका कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग है। इसका साफ मतलब है कि उन्होंने एक लेवल आगे बढ़कर एक्टिंग की है और सिर्फ 42 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग कर दी। अब तो इंतजार है इस मूवी की रिलीज होने का और अक्षय कुमार को पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर में देखने का। वैसे ही ट्रेलर मुझे अच्छा लगा और अगर आपने देखा है तो कमेंट में बताइए कैसा लगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं जाकर देखें। दोस्तों वैसे तो जिस लड़की की शादी होती है उसको एक राजा की जैसा ट्रीट किया जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर लड़के को शादी से पहले पीटा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अफ्रीका के फुलनी समुदाय में एक अजीब तरीके से लड़के को शादी के लिए पसंद किया जाता है। जब कोई शादी के लिए लड़की देखने आता है तब उस टाइम उस लड़की के घर वाले उस लड़के को पीटते हैं और अगर वो ये मार सहन कर लेता है तो ऐसा समझा जाता है कि ये लड़का शादी के लिए अच्छा है और रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस अजीब परंपरा पर, कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों एक बाइबल का साइज होता है 8.6 बाय 5.5 इंच, लेकिन इजराइल के येरूशलेम नैनो बाइबल कंपनी ने दुनिया की सबसे छोटी बाइबल बनाकर तैयार कर दी है, जो कि 4.76 मिलीमीटर लंबी और चौड़ी है। ये इतनी छोटी है कि इसे आप उंगली के नाखून पर रखने के साथ साथ घड़ी में भी फिट कर सकते हैं। और इस छोटी सी बाइबल पर 1.2 मिलियन लेटर्स हैं और इस बाइबल को साइंटिस्टों ने फोकस्ड आयन बीम टेक्निक की मदद से बनाया है और कोई भी इंसान इसे अपनी आंखों से नहीं पढ़ सकता। इसे पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इनकी वीडियो आपने जरूर देखी होगी। इनका नाम है दीपेंद्र सिंह। इनकी एक वीडियो है जिसमें इन्होंने टाइगर श्रॉफ की मिमिक्री की है। छोटी बच्ची हो क्या? वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और उसी वीडियो की वजह से ये टाइगर श्रॉफ से भी मिल चुके हैं और ये अपने चैनल पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, अजय देवगन, सलमान खान, संजय दत्त, सुनील शेट्टी की मिमिक्री वीडियो डालते हैं। और टाइगर श्रॉफ से मिलने के बाद इनके चैनल की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है और 3 दिनों में इन्होंने 25,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब टाइम बदलता है तो टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बस आप मेहनत करते रहो लगातार। दोस्तों इस वीडियो में आप कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट जानेंगे जो इससे पहले आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों सोमवार नापसंद होने की वजह से एक ब्रेंडा स्पेंसर नाम की लड़की ने 1970 में अपने स्कूल के 8 बच्चे और एक पुलिस ऑफिसर को घायल कर दिया था और अपने स्कूल की प्रिंसिपल को तो मार ही दिया था। दोस्तों मशहूर साइंटिस्ट नील बोर को 1922 में नोबेल प्राइज मिला और साथ ही एक मकान मिला और उस मकान से कार्लसबर्ग फैक्ट्री की डायरेक्टली बियर लाइन जुड़ी हुई थी। वो जब भी चाहते जितनी
नहीं भी चाहते फ्री में बियर पी सकते थे। दोस्तों हमारे ब्रेन में इतनी कोशिकाएं होती हैं कि अगर हम उन्हें गिनने बैठे तो लगभग 3000 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा फैक्ट था जो आप पहले से जानते थे, कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों अब तक आपने सुना होगा किसी इंसान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी किसी जानवर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 20वीं सदी के अंत में एक अकेले बाघ ने नेपाल और भारत के कुमुआ क्षेत्र के 436 लोगों को एक बाघ ने अकेले ही मार डाला था और इसी हमले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया है। दोस्तों गर्मी इतनी हो रही है कि बिना एसी के रहा नहीं जाता और जैसे ही बाहर निकलो तुरंत पसीने में तर हो जाते हैं, लेकिन अब आपके साथ भी चलेगा एसी। सोनी ने एक पॉकेट एसी बनाया है जिसका नाम रियोन एसी है और ये पहला वेयरेबल एसी है और इसे आप सर्दी में और गर्मी में अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कूलिंग और हीटिंग फीचर के साथ आता है। और सबसे खास बात, इसे आप अपने स्मार्टफोन से एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर इस पॉकेट एसी की कीमत की बात करें तो जापान में इसकी कीमत है 14,850 येन और अगर हम इसे इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग 10,300 होते हैं। तो दोस्तों क्या आपने कभी ये पॉकेट एसी यूज किया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों इस वीडियो में आप कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो इससे पहले आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों सिल्वर फर्न नाम का एक पौधा होता है, उसे आप अगर अपनी बॉडी पर लगाएंगे और कुछ समय बाद हटाएंगे तो आपकी बॉडी पर पत्ते के जैसा एक टैटू बना देगा। दोस्तों रोज अलग अलग तरीके के आविष्कार होते रहते हैं। इसी बीच स्पेनिश के एक फैशन डिजाइनर ने एक स्प्रे बनाया है जिसे बॉडी पर लगाने के बाद वो कपड़ा बन जाता है और इस स्प्रे का नाम है स्प्रे ऑन क्लॉथिंग। दोस्तों यह है मैरी एन बेवन। इन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत महिला कहा जाता है। दरअसल इन्हें एक बीमारी थी जिसकी वजह से इनका चेहरा बिगड़ गया था और इनके पति की मृत्यु होने के बाद ये अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए एक सर्कस में काम करती थी और वहीं से इन्हें सबसे बदसूरत महिला कहा जाने लगा। तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा फैक्ट था जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों ये जो पीछे आप फोटो देख रहे होंगे ये आपको एडिटिंग लग रही होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फोटो बिल्कुल रियल है और वो जिस पत्ते पर बैठी हैं वो विक्टोरिया अमेज़ोनिका का पत्ता है जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पत्ता है, जो कि आदमी के वजन को आसानी से संभाल सकता है, जो कि थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्या आप कभी इस पत्ते पर बैठे हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताओ। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।